आज हम 31 जुलाई का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 31 जुलाई का वुमेन फेस डॉक्सिंग ऑनलाइन थ्रेट्स आफ्टर दिल्ली प्रोटेस्ट्स। तो डॉक्सिंग क्या होता है? व्हाट इज डॉक्सिंग? ये एक टर्म है जिसका मीनिंग हमसे पूछा जा सकता है। तो पहले लिख लेते हैं, वुमेन फेसेस डॉक्सिंग ऑनलाइन। तो डॉक्सिंग के स्पेलिंग भी पूछे जा सकते हैं हमसे इंग्लिश सेक्शन में। ठीक है ना, आफ्टर दिल्ली प्रोटेस्ट्स। ठीक है, तो डॉक्सिंग का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म डॉक्सिंग? डॉक्सिंग का मतलब होता है जब ऑनलाइन इंक्लूडिंग वुमेन फेस सर्कुलेशन ऑफ, जब ऑनलाइन सर्कुलेशन ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन। ठीक है ना, पर्सनल इंफॉर्मेशन जब शेयर करी जाए किसी के बारे में तो वो डॉक्सिंग है। ठीक है, एंड डॉक्सिंग आपको याद होगा तो स्पीकर ऑफ लास्ट ईयर भी विक्रम सिरी की जो बेटी है उनके साथ भी हुआ था। तो डॉक्सिंग हो रहा है। ठीक है, डॉक्सिंग फेस कर रहे हैं। डॉक्सिंग टर्म से क्वेश्चन आ सकता है। तो पेलेट गन्स जो हैं वो यूज करे गए प्रोटेस्ट के टाइम पर। तो यहाँ पर केस फाइल हुआ है, केस इन सुप्रीम कोर्ट टू बैन द यूज ऑफ काइनेटिक metallic pellets by law enforcement agencies on civilian assemblies। ठीक है ना, सिविलियन असेंबलीज के ऊपर मत यूज करो। ठीक है ना, और आपने पिक्चर्स भी देखे होंगे ऑनलाइन सर्कुलेट हो रही हैं। ठीक है ना, जहाँ पे लोगों को बहुत इंजरी हुई है। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में पैलेट गन्स यूज कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट सेड pellet guns by police can be used in exceptional circumstances। जब exceptional circumstances हैं तो पुलिस ये यूज कर सकती है। ठीक है ना, इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है, नो गंदी बात। ठीक है ना, ऑन विच एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। अब एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस के वो हमें नहीं पता है, बट हाँ कर सकते हैं यूज, पुलिस के पास पावर है। ठीक है, ब्लैंकेट बैन लगाने के ऊपर सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा वो हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है? स्टैंडर्ड क्या की मैपिंग ग्रेडेड रिस्पॉन्सेज और क्राउड कंट्रोल। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है, क्यों ना हम बनाए कि कब यूज कर सकते हैं और कब नहीं। ठीक है ना, अब ये पिटिशन किसने फाइल किया है? पिटिशन बाय फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर यशोवर्धन आजाद। ठीक है ना, ठीक है, द पिटिशन आर्ग्यूड दैट, और ये जो गन्स है इनको क्या बोला जाता है? PAG भी बोला जाता है, दैट इज प्रोजेक्टाइल एक्टिवेटेड गन्स। ठीक है ना, या फिर पेलेट गन्स लोडेड। ठीक है ना, तो ये हमें पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में केस आया और सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में क्या कहा है। नो एडवर्स एक्शन, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया है, दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि भैया हम कोई भी नो एडवर्स एक्शन ओवर नीट प्रोटेस्ट। जो नीट के ऊपर प्रोटेस्ट हुई है, हम किसी भी बच्चे पे कोई एडवर्स एक्शन नहीं लेंगे। बट जो प्रोटेक्शन है वो किसको एक्सटेंड नहीं होती? प्रोटेक्शन shall not extend to persons having criminal antecedents। मतलब स्टूडेंट्स, देखो मेन तो यही है ना कि भैया स्टूडेंट्स ने जो भी किया ठीक है, उनके सही इंटेंशंस थे, बट अगर कोई क्रिमिनल है ठीक है ना, तो उसको ये माफ नहीं करने वाले, ये उसके ऊपर नहीं लागू होने वाली है। ठीक है ना, तो ये बोल रहे हैं दिल्ली गवर्नमेंट ने बोला है। ठीक है, ओके।
Antecedents are the life history and previous convictions of a defendant in criminal case. Antecedents क्या है? Life history and previous convictions of a defendant in criminal case. ठीक है. Activists raised transparency concerns as PM Cares Fund withholds. PM Care funds public audit statements not available after 2022-23. तो बेसिकली पीएम केयर फंड्स है क्या? व्हाट इज पीएम केयर्स फंड? पीएम केयर्स फंड है क्या? व्हाट इज पीएम केयर्स फंड? तो पीएम केयर्स फंड जो है वाज एस्टैब्लिश्ड इन मार्च 2020. क्यों एस्टैब्लिश किया गया? क्योंकि कोविड भैया आ गए थे तो पैसे इकट्ठे किए गए. ठीक है ना. ड्यू टू क्यों बनाया गया? ड्यू टू कोविड-19 क्राइसिस. क्यों बनाया गया था? टू सपोर्ट relief efforts during public health emergencies. ठीक है ना. एंड अदर डिजास्टर्स. ठीक है ना. तो यहाँ पर कौन चेयर करता है पीएम फंड को, पीएम केयर फंड को? चेयर्ड बाय पीएम मोदी. जो फंडिंग है वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है. वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन इसमें होती है और ये क्या है? इट इज अ चैरिटेबल ट्रस्ट. क्या है? पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है. क्या है ये? पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है. जितने पॉइंटर्स लिखवाए हैं हर एक में एक क्वेश्चन छुपा हुआ है तो सारे पॉइंटर्स रटने पड़ेंगे. ठीक है ना. 22-23 से इसका रिपोर्टिंग नहीं, मतलब इसकी पब्लिकली स्टेटमेंट्स नहीं डाली गई हैं. ठीक है ना. तो अब ये पब्लिक अथॉरिटी है. ठीक है ना. पब्लिक अथॉरिटी है कवर्ड अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन. ठीक है ना. राइट टू इंफॉर्मेशन में आती है तो लोग क्वेश्चन पूछेंगे. ठीक है. तो यहाँ पर पीएम केयर्स फंड्स का नहीं शो किया है तो एक्टिविस्ट रेस ट्रांसपेरेंसी कंसर्न्स. ठीक है. अब आगे चलेंगे. CWMA क्या करती है? CWMA डायरेक्ट्स रिलीज ऑफ कावेरी वाटर टू तमिलनाडु. तो अब ये कावेरी रिवर का पानी जो है कर्नाटका को बोला गया है. तो CWMA क्या है? व्हाट इज इट? कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी है. ठीक है ना. अब इसने ये अथॉरिटी जो है इसने बोला कि कर्नाटका हैज बीन डायरेक्टेड कर्नाटका टू रिलीज water to Tamil Nadu at a rate of 3,500 cusecs a day for 15 days. ठीक है ना. अब इसके ऊपर भी कर्नाटका वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं. तो CMWA होती क्या है? CWMA व्हाट इज CWMA? इसकी फुल फॉर्म लिख ली थी. एपेक्स बॉडी टॉप नॉच बॉडी monitors implementation of water release as per सुप्रीम कोर्ट जजमेंट. तो सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया है, वर्डिक्ट इज जजमेंट, उसके हिसाब से ये एप्लीकेबल करती है. तो कावेरी रिवर वाटर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन विच टू स्टेट्स? तमिलनाडु एंड कर्नाटका. ठीक है. क्लियरेंस इन रिवर्स. नाउ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट. इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट मतलब कोई प्रोजेक्ट लगा है तो उसकी पहले असेसमेंट होगी कि भैया कितना इन्वायरमेंट को हार्म होगा और क्या कर सकते हैं कि इन्वायरमेंट को हार्म ना आए.
ठीक है ना, जिसको EIA भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? EIA भी बोलते हैं। अब इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, ठीक है ना। अब क्या है कि मतलब रिक्वायर्ड बिफोर द प्रोजेक्ट बिगिंस, रिक्वायर्ड बिफोर कंस्ट्रक्शन बिगिंस, ठीक है ना। और सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियर कर दिया है कि भाई ऐसा ही होगा, इट इज रिक्वायर्ड बिफोर कंस्ट्रक्शन बिगिंस, you have to do the environment impact assessment. Supreme Court has refused to give clearance to ex post facto क्लियरेंस, या फिर जिसको हम कहते हैं कि रेट्रोस्पेक्टिव क्लियरेंस। मतलब पिछली डेट से क्लियरेंस नहीं मिलने वाली है आपको, आपको पहले से ही क्लियरेंस लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है? क्वैश्ड, खत्म कर दिया है, क्वैशिंग 2021 ऑफिशियल मेमोरेंडम, जहां पर आप प्रोजेक्ट के बाद भी रेट्रोस्पेक्टिवली आप परमिशन ले सकते थे, क्लियरेंस ले सकते थे। अब यहाँ पर कोर्ट क्या कह रहा है कि आप जो हैं आप लीगलाइज करो, ठीक है ना। लीविंग द डोर, सुप्रीम कोर्ट हैज लीविंग द डोर ओपन फॉर सेंटर टू लीगलाइज वायलेशंस थ्रू स्टैट्यूटरी नोटिफिकेशंस। तो वो कह रहे हैं कि आप नोटिफिकेशंस के थ्रू जो मोस्टली वायलेशंस होते हैं आप उनको रेगुलराइज कर सकते हो, मे बी पेमेंट ऑफ फाइन और सब करके, बट ओवरऑल क्लियरेंस आप पिछली डेट से नहीं दे सकते। तो इंडिया ने DPI का जो स्टैक है वो क्या, व्हाट इज DPI? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो वो क्या कह रहे हैं, जो इसके राइटर हैं एडिटोरियल के, वो कह रहे हैं कि इंडिया ने एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रा तो खड़ा किया ही है, चाहे हम पेमेंट्स की बात करें, ठीक है ना। पेमेंट्स की कैसे करा है? UPI, ठीक है ना, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, पेमेंट्स इंटरफेस क्रिएट करके, ठीक है ना। फिर उसके बाद इंडिया ने क्या किया है? डाटा फ्री, ठीक है ना, इंटरनेट बहुत सस्ता कर दिया है, ठीक है। आइडेंटिटी, आधार की बात करें तो उस पर भी काम किया है। तो कुछ कुछ कंट्रीज ही ऐसे कर पाई हैं कि इन तीनों चीज़ों पे काम कर पाए। अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ पढ़ने वाले हैं, इसमें से आपको क्वेश्चन 101% एक्सपेक्टेड है क्योंकि बहुत बार आया है। तो यहाँ पर जो जयशंकर हैं 13 जुलाई को क्या किया? एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर इंट्रोड्यूस्ड शांति। अब यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से मिनिस्टर ने इंट्रोड्यूस करी। हु इज द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया? इट इज जयशंकर, ठीक है ना, जयशंकर ने करी, ठीक है ना। क्या इंट्रोड्यूस करा? शांति। तो शांति क्या है? व्हाट इज शांति? शांति इंट्रोड्यूस करा है, इसकी फुल फॉर्म है सिक्योरिंग होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू नॉर्म्स। इसकी फुल फॉर्म तो हमें मतलब बहुत चांसेस है कि इस बार एग्जाम्स में आए। शांति, ट्रस्ट एंड इंटेग्रिटी, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है? बे ऑफ बंगाल में, ठीक है ना, रीजन क्या है कि बे ऑफ बंगाल में जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है, डिजास्टर प्रोन रीजन है, वहाँ कोऑर्डिनेटेड मैकेनिज्म्स नहीं है। तो यहाँ से हम नोट करेंगे कि बे ऑफ बंगाल लैक करता है कोऑर्डिनेटिंग मैकेनिज्म फॉर नेचुरल डिजास्टर्स। दिस यू हैव टू नोट, जो मैंने हाईलाइट किया है, ठीक है ना। इसी वजह से ये लॉन्च किया गया है। एंड वाइल लॉन्चिंग इंडियाज कैंडिडेचर, बाय लॉन्चिंग इंडियाज candidature for UNSC, that is United Nations Security Council, for 2028-29 term.
ठीक है ना। अब ये किसके ऊपर बिल्ड करी गई है? दिस हैज बीन बिल्ट ऑन बिल्डिंग ऑन सिक्योरिटी ग्रोथ फॉर ऑल, दैट इज सागर एंड महासागर जो टर्म्स है इसके ऊपर। शांति प्रोवाइड्स अ नॉर्मेटिव फ्रेमवर्क फॉर शेयर्ड मैरीटाइम स्पेसेस विद बे ऑफ बंगाल सर्विंग द आइडल स्पेस। बे ऑफ बंगाल की प्रोटेक्शन के लिए है। तो जो ग्रीन मैंने हाईलाइट किया है पूरा पूरा लिखना है। महासागर और सागर की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। जो सागर आर्टिकुलेटेड इन 2015 एंड महासागर अनाउंस्ड इन 2025 एंड 2026 में शांति अनाउंस कर दिया गया है। तो ये सारा आप नोट करेंगे। ठीक है। उसके बाद हु काउंट्स व्हाट काउंट्स एज क्लाउड बर्स्ट। तो अब बारिश का मौसम है तो क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं। तो डेफिनेशन ऑफ क्लाउड बर्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल ही आती है। ठीक है। क्लाउड बर्स्ट की डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्लाउड बर्स्ट? क्लाउड बर्स्ट अकॉर्डिंग टू लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू IMD, that stand for India Meteorological Department. IMD क्या है? According to IMD, cloudburst occurs when a small area around 20 to 30 square meter receives 10 centimeter or more of rain in an hour. जब एक पर्टिकुलर एरिया में एक घंटे में इन एन आवर अगर 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल हो जाती है 20 टू 30 स्क्वायर मीटर के एरिया में, तो उसको क्लाउड बर्स्ट बोलते हैं। ठीक है ना। क्लाउड बर्स्ट क्या होता है? जब व्हेन वार्म मॉइस्ट एयर राइजेस रैपिडली इनटू द एटमॉस्फेयर। ठीक है ना। और ये पहाड़ों में ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। ठीक है ना। और इंडिया में बहुत सारे हो रहे हैं। कावेरी पैनल ऑर्डर कर्नाटका टू रिलीज 15 दिन के लिए करा गया है, ये हम लिख चुके हैं। ठीक है ना। द फंक्शंस इन CWRC functions within the ambit of CWMA which constitutes the implementation mechanism for final award of Kaveri Water Disputes Tribunal as modified। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो एप्लीकेशन कर रहे हैं। ठीक है। नोटिफिकेशन इशूड कमिटी मॉनिटर्स डेली वाटर फ्लो 2018 के अकॉर्डिंग। ठीक है ना। CMA ने बोला कि भाई हाँ इनको पानी जो है वो रिलीज कर दो। ये सारा आप लिखेंगे। ठीक है ना। हम मेजर डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद लिखेंगे श्री शंकर जो है उनका एशियन गेम्स के अंदर क्या मेडल आया है? गोल्ड मेडल आया है। गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल आया, सॉरी, हाई जंप में सिल्वर मेडल आया है। ठीक है ना। बिहाइंड जमैकन गेल, यहाँ से नोट कर सकते हो अगर मेरी राइटिंग नहीं समझ में आ रही है। ठीक है। उसके बाद रहाने ही हैज टेकन रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्मेट्स। अजिंक्या रहाने रिटायर्स। ठीक है ना। फ्रॉम ऑल फॉर्मेट्स ही हैज रिटायर्ड। उसके बाद रहाने वन ऑफ द 43 फील्डर्स टू टेक 100 कैचेस इन लॉन्गेस्ट वर्जन इन टेस्ट क्रिकेट, ये नोट कर सकते हो आप। ठीक है ना। ही हैज रिटायर्ड। विराट कोहली ने भी टाटा बाय बाय लिखा था इनको इंस्टाग्राम पे। SC क्लीन चिट फॉर सिंह, मनमोहन सिंह हैज बीन गिवन क्लीन चिट। ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दिया है किसको? यहाँ से लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट प्रोवाइडेड क्लीन चिट टू मनमोहन सिंह इन द कोल स्कैम की स्कैम उन्होंने कोई स्कैम नहीं किया है। दिस हैज बीन प्रूवन व्हेन ही वाज द PM ऑफ इंडिया। तो इससे ना जो एक्स लॉ मिनिस्टर हैं वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि यार क्या ही इंडिया, देखो 2014 का स्कैम 2026 में आप करो, मतलब इतने साल। एंड वो तो PM थे, फिर भी उनको लीगल फैसिलिटी ये सब कुछ मिली होगी PM मनमोहन सिंह। ठीक है ना। बट मतलब एक नॉर्मल आदमी तो कुछ कर ही नहीं सकता। फिर E20 जो है वो कह रहे हैं उनकी पूरी रिसर्च वगैरह करी गई है, बिल्कुल सही है, ये नितिन गडकरी ने बोला है। अकेडमिक्स क्रिटिसाइज प्रियंका रिमार्क ऑन IIT मद्रास डायरेक्टर। तो ये हम टाइटल लिख लेंगे। एंड क्या रिमार्क था ये इंपॉर्टेंट है। उन्होंने बोला कि
कि गौ मूत्र एक्सपर्ट उनको रेफर किया, विच इज़ नॉट राइट. एंड व्हाट इज़ द नेम ऑफ द IIT डायरेक्टर? इट इज़ वी कामाकोटी. ठीक है ना, तो इसको क्रिटिसाइज किया गया है. उसके बाद PM रिव्यूज इम्पैक्ट ऑफ वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट. इम्पैक्ट ऑफ वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट ऑन इंडिया. क्या इम्पैक्ट है इसका वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट का इंडिया पे? देखो यार, सबसे पहले तो हमें गैस का पंगा पड़ता है. किसका पंगा पड़ता है? गैस का. ठीक है ना, चाहे हमारी LNG हो, LPG हो, चाहे LNG हो, चाहे PNG हो. ठीक है ना, इन सब की शॉर्टेजेस हो जाती है. बट अब हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अब हम सोर्सेज हमने बहुत सारे कर लिए हैं, तो ये वाला रूट अगर बंद भी होता है तो हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज हैं. विच इज गुड, राइट. उसके बाद और किस चीज़ की कमी हो जाती है? गैसेस के अलावा फर्टिलाइजर्स की कमी हो जाती है. फर्टिलाइजर्स शॉर्टेज हो जाती है. ठीक है ना, ड्यू टू इजराइल ईरान USA फाइट. अब CEC पैनल, that is Chief Election Commissioner and Election Commissioner Panel. Chief Election Commissioner एंड इलेक्शन कमिश्नर पैनल. तो जो इलेक्शन कमीशन पैनल, तो इसके ऊपर ना कि कौन सिलेक्ट करेगा. तो सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई अनूप बर्नवाल करके. उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पैनल वुड कंसिस्ट ऑफ PM ऑफ इंडिया, लीडर ऑफ ऑपोजिशन प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. ठीक है ना. बट देन देयर वाज अ जजमेंट, देयर वाज अ लॉ नॉट जजमेंट, जिसके अंदर कहा कि नहीं, CGI की जगह कैबिनेट मिनिस्टर होगा अपॉइंटेड बाय द PM ऑफ इंडिया. ठीक है ना. तो अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि न्यूट्रल पर्सन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है. तो सुप्रीम कोर्ट को वो बोल रहे हैं कि भाई देखो, ऐसे तो कैबिनेट भी तो कैबिनेट भी तो PM ही चूज करते हैं, तो फिर ऐसे तो तुम उसमें भी डाल दो. ठीक है ना. तो अनूप बर्नवाल केस में ये बोला गया, और जो लॉ बनाया गया 2023 के अंदर, उसके अंदर क्या अपॉइंट करे गए? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जगह कैबिनेट मिनिस्टर. बाकी सारा लीडर ऑफ ऑपोजिशन और ये वगैरह सेम रखा गया. ठीक है ना. तो आई थिंक सम पार्ट वाया नहीं है. चलो, सो गाइज दैट्स इट. ठीक है, आई विल ट्राई टू बी वेरी वेरी रेगुलर इन अगस्त. ठीक है, बाकी आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, जहाँ पे मैं पोस्ट करती रहती हूँ अबाउट द क्लासेस. ठीक है, एंड हर संडे को 5 PM पे Q&A सेशन होता है. लास्ट संडे नहीं हुआ था, इस संडे फॉर श्योर होगा. ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. इफ यू हैव एनी डाउट्स कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी.